तो दोस्तों पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमेरिका का एक ऐतिहासिक दौरा किया गया था और आने वाले कुछ दिनों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा ही एक ऐतिहासिक दौरा फ्रांस का करने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है कि अमेरिका के दौरे के दरमियान भारत और अमेरिका के बीच में तो कई सारे महत्वपूर्ण डिफेंस डीलों के ऊपर हस्ताक्षर हुआ और अमेरिका काफी हद तक भारत के सामने अपने बेहतरीन टेक्नोलॉजियों को ऑफर के रूप में रखा है। तो वहीं पे फ्रांस के दौरे के दरमियान भारत को क्या मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फ्रांस के दौरे पे जा रहे हैं, यहाँ पे भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन से डिफेंस डीलों के ऊपर हस्ताक्षर हो सकता है और फ्रांस के द्वारा भारत के सामने कौन कौन से डिफेंस इक्विपमेंटों के बेहतरीन ऑफरों को रखा जा सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दरमियान भारत को असल में क्या मिल सकता है और फ्रांस भारत को क्या देने वाला है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों 14 जुलाई असल में फ्रांस का नेशनल डे या फिर कहते हो वेस्टियल डे है और इस दिन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के द्वारा चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। और प्रधानमंत्री केवल मात्र चीफ गेस्ट के रूप में ही फ्रांस नहीं जा रहे बल्कि बताया जा रहा है कि इस दौरे के दरमियान प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ उनका एक मुलाकात भी है और मुलाकात के दरमियान कई तरीके के मुद्दों को लेकर दोनों नेताओं के बीच में एक लंबा चर्चा भी होगा। और दोस्तों अमेरिका का दौरा असल में एक महीना पूरा भी नहीं हुआ और उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पे जाने वाले हैं। अमेरिका का दौरा अपने आप में ही ऐतिहासिक इसीलिए था क्योंकि इस दौरे के दरमियान भारत और अमेरिका के बीच में जेट इंजन के टेक्नोलॉजी को लेके एमओयू के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है और फ्रांस का दौरे को लेके इसी तरीके से ही एक्सपेक्टेशन रखा जा रहा है। और कई सारे एक्सपर्टों का मानना है कि इस दौरे के दरमियान भारत और फ्रांस के बीच में एएमसीए एयरक्राफ्टों के इंजनों के को डेवलपमेंट को लेके अवश्य बात होगा। हालांकि दोस्तों एएमसीए के डील ही एकमात्र केंद्र बिंदु नहीं है बल्कि इसके अलावा भी कई सारे ऐसे डील है जिसके ऊपर नजर है। जैसे कि इस दौरे के दरमियान नेवी के लिए राफेल एम जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर डील हो सकता है और अगर डील नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट खरीदने को लेकर घोषणा कर दिया जाएगा। जबकि वहीं पे इसके अलावा स्कॉर्पियन क्लास के एडिशनल सबमरीन खरीदने को लेकर भी भारत और फ्रांस के बीच में बातचीत हो सकता है। अब दोस्तों फ्रांस को लेके इतने सारे एक्सपेक्टेशन इसीलिए है क्योंकि बीते कुछ सालों के अंदर फ्रांस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनर बन चुका है और इन कुछ सालों के अंदर भारत और फ्रांस के बीच में 36 राफेल एयरक्राफ्टों के डील के अलावा स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीनों के को डेवलपमेंट और इवन हाल ही में C295 जैसे एयरक्राफ्टों को भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत मैन्युफैक्चर करने को लेके भी प्लांट लगाया गया है। और दोस्तों बीते कुछ सालों को अगर देखा जाए तो इस दरमियान फ्रांस एक उभरता हुआ भारत का एक ऐसा पार्टनर बन चुका है जो कि रशिया के बाद दूसरा सबसे अधिक हथियारों का सप्लाई भारत को कर रहा है। हालांकि दोस्तों इस कुछ सालों के अंदर फ्रांस की तरफ भारत का झुकाव इतना अधिक हुआ है कि कई सारे जगहों में तो ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में फ्रांस रशिया को रिप्लेस कर देगा। अगर दोस्तों साल 2017 और साल 2021 के दरमियान के इस समय को अगर देखा जाए तो इन कुछ ही सालों के अंदर भारत के द्वारा जितना भी हथियारों को इम्पोर्ट किया गया उसका 85% हथियार तो केवल मात्र 3 देशों से आता है, जिनमें सबसे पहले नाम अभी भी रशिया का है जिसका करीबन 46% हथियार भारत के द्वारा खरीदा गया। तो वहीं पे दूसरे नंबर पे फ्रांस है जो करीबन 27% हथियार भारत को बेचा है। और अमेरिका जो लगातार भारत के सामने बड़े बड़े हथियारों का ऑफर रख रहा है और ये चाह रहा है कि भारत रशिया से दूर होकर अमेरिकन हथियारों के तरफ जाए, वो केवल मात्र 12% हथियारों को बेचने में ही सफलता हासिल किया है। मतलब दोस्तों यहाँ पे अगर भारत रशिया से दूर होता है जिसका की संभावनाएं काफी कम है तो अमेरिका का चांस यहाँ पे नहीं है बल्कि उसकी जगह में भारत शायद फ्रांस से ही अपने उन जरूरतों को पूरा करे। और दोस्तों यहाँ पे आपको जान के हैरानी होगा कि कोल्ड वॉर समाप्त होने के बाद फ्रांस ही वो पहला देश था जो भारत के साथ 1998 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किया था। और 1998 में जब भारत परमाणु हथियारों को हासिल किया था तो पूरा वेस्टर्न खेमे के द्वारा भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन फ्रांस एक ऐसा देश था जो वेस्टर्न खेमे से संपूर्ण अलग होकर भारत के सपोर्ट में था। इवन दोस्तों दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट फॉर द प्रोविजन ऑफ रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट भी हुआ है जो कि दोनों देशों के आर्म फोर्सेस के बीच का है। और दोस्तों ये उसी तरीके का एग्रीमेंट है जो भारत और अमेरिका के बीच में लिमोआ के नाम से पहचाना जाता है। अब इससे आप लोगों को तो अंदाजा लग गया होगा कि भारत के लिए फ्रांस कितना इंपॉर्टेंट है और बीते कुछ सालों में फ्रांस के द्वारा भारत के लिए क्या क्या किया गया। और ये जो दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने जा रहा है ये भारत और फ्रांस के बीच के इस रिश्ते को खाली मजबूत नहीं करेगा बल्कि एक ऐसा नया चैप्टर का शुरुआत करेगा जो कि अमेरिका और रशिया जैसे देशों के सपने को चूर चूर करने के साथ साथ फ्रांस को भारत का पहला सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बना सकता है। दोस्तों एक्सपर्टों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दरमियान भारत और फ्रांस के बीच में जिन हथियारों के डील को लेकर चर्चा हो सकता है उनमें सबसे पहला है 110 किलोन्यूटन थ्रेड वाले इंजनों के को डेवलपमेंट को लेकर। दोस्तों 110 किलोन्यूटन थ्रेड वाले इंजन को भारत असल में अपने AMCA Mark II एयरक्राफ्टों के लिए डेवलप करना चाहता है और दोस्तों इन इंजनों को भारत डायरेक्टली परचेज नहीं करना चाहता है बल्कि को डेवलप मैकेनिज्म में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एक्सपोर्ट अधिकारों के साथ हासिल करना
करना चाहता है। फिलहाल भारत के सामने इन इंजनों के डेवलपमेंट को लेके 3 अलग अलग देशों के अलग अलग कंपनियों के द्वारा ऑफर किया गया है, जिनमें फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी तो है ही, साथ में ब्रिटेन के रोल्स रॉयस और अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक जैसे कंपनी शामिल है। और हाल ही में जब पेरिस में एयर शो आयोजित हुआ था, तब फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी के अधिकारियों के द्वारा डीआरडीओ और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के अधिकारियों के साथ साथ एएमसीए के डेवलपमेंट के अधिकारियों के सामने नए इंजनों के प्रस्ताव रखने के साथ साथ कई तरीके के नए बातों को भी रखा गया और माना जा रहा है कि फ्रांस की तरफ से ये जो काम किया गया, इसके बाद फ्रांस को इस दौरे के दरमियान कोई ना कोई फल मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों, सैफ्रॉन कंपनी एक नए इंजन कोर के साथ भारत के साथ ऐसे इंजनों को डेवलप करना चाहता है जो कि भारत की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ भविष्य के आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। हालांकि इस डील को हासिल करने के लिए फ्रांस को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और एक्सपोर्ट राइट को लेके अपने शर्तों को नरम करना पड़ेगा और भारत की जरूरतों को देखते हुए नेक्स्ट जनरेशन के एक ऐसे इंजन को डेवलप करने को लेके भारत के साथ काम करना पड़ेगा जो अभी के 5th जनरेशन एयरक्राफ्टों के जरूरतों के साथ साथ आने वाले समय के 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के जरूरतों को भी पूरा कर सके। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा डील नेवी के फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके है। आप लोगों को पता ही होगा कि नेवी के द्वारा जो 26 फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा रहा है, उसे लेके फ्रांस और अमेरिका के बीच में एक कंपटीशन हुआ था, जिसमें अमेरिका के द्वारा FA-18 और फ्रांस की तरफ से राफेल M एयरक्राफ्टों को भेजा गया था। दोस्तों, टेस्ट के बाद अब मीडिया रिपोर्टों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि इस टेस्ट में राफेल M एयरक्राफ्टों ने ही बाजी मारा है और इंडियन नेवी राफेल M एयरक्राफ्टों को ही परचेस कर सकता है। हालांकि दोस्तों, अगर इंडियन नेवी राफेल M ना परचेस करके FA-18 सुपर हॉर्नेट जैसे एयरक्राफ्टों के तहत आगे बढ़ता तो अमेरिका के दौरे के दरमियान इस बात का खुलासा हो गया होता। पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के दरमियान एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेवी के इस डील का घोषणा कर दिया जाएगा। हालांकि नेवी के डील के ऊपर हस्ताक्षर भी हो सकता है और अगर हस्ताक्षर नहीं होता है तो एटलीस्ट घोषणा तो अवश्य होगा। हालांकि इसके अलावा फ्रांस की तरफ से भारत को एडिशनल 36 राफेल एयरक्राफ्टों को बेचने को लेकर भी एक प्रयास चलाया गया था। हालांकि अब इस प्रयास में शायद उतना जान ना रहे, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर कमर कस लिया गया है। और दोस्तों, यहाँ पे भी फ्रांस का एक भूमिका है, क्योंकि फ्रांस के जो राफेल एयरक्राफ्ट है उसे ही इस 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में एक मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दरमियान डायरेक्टली नहीं तो कम से कम इनडायरेक्टली 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर भी बातचीत उठ सकता है। अब दोस्तों, नेवी के लिए खाली एयरक्राफ्टों को ही खरीदना एक बड़ा चुनौती नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ नेवी के अंडर वाटर कैपेबिलिटी को भी बढ़ाना है। आप लोगों को पता ही होगा कि नेवी के सबमरीनों के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट 75I को रन किया जा रहा है, जिसमें लगातार डिले हो रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि अब प्रोजेक्ट 75I में जर्मन सबमरीनों को खरीदने का संभावना काफी अधिक है, लेकिन दोस्तों इसके लिए भी समय लगेगा और इस समय के गैप को शायद इंडियन नेवी के द्वारा एडिशनल कलवरी क्लास के सबमरीन मतलब स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीनों के द्वारा पूरा किया जाए। अब इसे लेके भी फ्रांस की तरफ से पहले ऑफर रखा गया है और कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेवी भी काफी हद तक इन ऑफरों को लेके पॉजिटिव है। असल में दोस्तों, ये ऑफर 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों को मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में पहले के तरह बनाया जाना, जबकि इसके अलावा इंडियन नेवी में जो 6 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन है उन सबमरीनों में भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम लगाया जाना है। और बताया जा रहा है कि डीआरडीओ और नेवल ग्रुप के बीच में इसे लेके ऑलरेडी समझौता हो चुका है, जबकि फ्रांस प्रोजेक्ट 75I को लेके भी प्रयास चला रहा है। हालांकि इसमें फ्रांस के चांसेस फिलहाल तो कम ही लग रहा है। जबकि दोस्तों, अंडर वाटर कैपेबिलिटी केवल मात्र स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीनों के द्वारा ही बढ़ाना नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 75 अल्फा के अंतर्गत न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन भी अपने बेड़े के लिए चाहता है और फ्रांस की तरफ से इसमें भी ऑफर रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के द्वारा भारत के सामने न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के लिए अपने न्यूक्लियर पावर सबमरीनों के नॉन न्यूक्लियर सिस्टम्स और सब सिस्टम्स का ऑफर रखा गया है, जिनमें पंप जेट प्रोपल्सन सिस्टम भी शामिल है। और फ्रेंच कंपनी भारत के साथ असल में इंडियन नेवी के जरूरतों को देखते हुए पंप जेट प्रोपल्सन सिस्टमों को भी को डेवलप करने को लेकर ऑफर रखा है। अब दोस्तों, ऐसे पंप जेट प्रोपल्सन सिस्टम इंडियन नेवी के इन सबमरीनों के अलावा आने वाले समय के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और नॉन न्यूक्लियर कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों में भी लगना है। मतलब ये भी इंडियन नेवी के लिए एक महत्वपूर्ण डील है और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दरमियान फ्रांस की तरफ से इसे लेके एक विस्तारित जानकारी और विस्तारित ऑफर रखा जाए। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के दरमियान राफेल M एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर डील के ऊपर हस्ताक्षर होगा या नहीं होगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।